इतने बड़े होकर भी भगवान चाहते तो आपके मस्तिष्क पर बैठ जाते, यहाँ खोपड़ी पर नहीं। भगवान ने स्थान लिया है चरण, इसलिए भगवान का वास चरणों में होता है। इसलिए प्रणाम आपको नहीं, आपके चरणों में विराजमान भगवान को प्रणाम होता है। आपको लगता हमें प्रणाम किया जा रहा है, वो प्रणाम आपको। अब चूंकि ज्ञान नहीं होने से सब लोगों को जब सही जानकारी ही नहीं है तो फिर ठीक है। प्रणाम क्यों होता है? आप में भी भगवान का वास है। अब लोग कहते हैं ना भगवान यहां रहते हैं, यहां लक्ष्मी जी रहते हैं। भगवान चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहां है? हाँ, इसलिए इस पांव से, इस लात से किसी को मारा मत करो। पाद प्रहार नहीं करना चाहिए। तो पांव पे, चरणों में भगवान का वास, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। और जहां पत्नी पति के पांव दबाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, चंचलता कम हो जाती है। तो इसलिए चरण दबाना चाहिए। और चौथी भक्ति है सेवा करना, इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओ के पांव दबाता है। ये दास अनिरुद्ध पांव, हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी। ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा। फिर भी लोग, हमें कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? ढोंगी है, पाखंडी है। हम लोग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कल हमने कहा था ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के पिता ने कहा, ये बता, ये तू दिन भर क्या जपता रहता है? श्री हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान, आप बताइए। क्या बातों में उलझा रहा है? बोल, तेरा भगवान कहाँ है? आज मैं देख लूं तेरा भगवान कहाँ है। बड़ा भगवान भगवान करता रहता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, सच सच बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है। वो कण कण में है तो ये खंबा भी कण कण के अंदर है, इसलिए इसमें भी भगवान है। अब देखना जरा, प्रहलाद जी की आंखों से देखोगे तो पत्थर के खंबे में भी भगवान दिखेंगे, और वहीं हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो उसे कहीं भगवान। समाज में दो तरह के नजरिए हैं। समाज में कितने तरह के नजरिए हैं? एक आंख है प्रहलाद की, जो ये कहती है कि यहां भी भगवान, यहां भी भगवान, यहां भी भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम मैं सब जग जाने। और हिरण्यकश्यपु की आंखें कहती हैं कि कहां है भगवान, कहां है भगवान? झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है। अच्छा, आप लोग से सवाल है मेरा, बताओ भगवान कहां है? जोर से। कितने लोग मानते हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? कितने लोग? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर जगह ईश्वर का वास है? अच्छा, आप मानते हो ये बात भैया? अच्छा, ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह दिया। अब ये बताओ, हर जगह ईश्वर है आपने कह तो दिया, क्या आपको आपकी इन आंखों से दिखते हैं? हर जगह नहीं दिखते। आपका मन कहता है कि सब जगह भगवान है, पर आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बोलो हाँ। मन कहता है कि है, पर आंखों में इतनी पावर। तो आपने ये मान तो लिया कि परमात्मा है कण कण में,
पर आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो कण कण के ईश्वर को पहचान सके, देख सके। अच्छा, ये कमी किसकी है? जोर से, ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हो? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। क्यों आए भगवान, आप बताओ, आप बताओ भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं। आप बताओ, क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता और भक्त का विश्वास टूट जाता। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास आप करिए, आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। खंबे से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कौन हो? तेरी मृत्यु हूं। पकड़ लिया भगवान ने, लिटा लिया अपनी गोद में। हिरण्यकश्यपु हंसता हुआ बोला मैं नहीं मरूंगा। काहे नहीं मरेगा भैया? बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले ना अंदर हूं ना बाहर हूं, देहरी पर हूं, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुदर्शन ना त्रिशूल ना तलवार खड़क कहीं नहीं मैं किसी से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवार ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन, नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के लिए डिजाइन किया है। अब बोल, अब क्या बोले? सारे वरदान उसके हो गए बम हैं? सारे वरदान उसके, भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं, इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। मरते समय नाटक, अरे उनको बुलाओ, उनको दिखाओ, ये करो। 90 साल के हो गए, डॉक्टर साहब एक दवाई और दे दो, अब काहे की दवाई लेना है? मरते में ज्यादा नाटक नहीं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद को भगवान ने गोद में आओ, प्रहलाद को बिठाया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान नरसिंह, तो उनका सर जो था ना वो सिंह का था, तो जीभ जैसे शेरनी भी तो अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को भगवान अपना दुलार दिखा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद मांग लो, मेरे से कुछ क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की, क्या वरदान मांगा प्रहलाद जी? नहीं बेटा कुछ और मांग लो। अच्छा तो मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु आपको, मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए। प्रभु ऐसा करो कि मेरे पिता की बस सदगति कर दीजिएगा, बस उन पर भी आप कृपा की। देखो जो बाप इतना अत्याचार किया बेटे पर, वो बेटा भी अपने बाप की सदगति चाहता है। ये एक भक्त का लक्षण है कि उस भक्त से संसार ईर्ष्या द्वेष कर ले, पर भक्त वही होगा जो किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता की सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। तुम्हारी 21 पीढ़ी है नहीं, होती तो कर देता। चिंता ना करो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता की सदगति। इसलिए एक भक्त अपनी सैकड़ों पीढ़ियां तार दिया करता है। इसलिए आप अपने बेटे को पैसा कमाने वाला तो बनाओ, पर थोड़ा भगवान का वो भक्त भी हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, काम करते हुए आप जिम्मेदारी भी पूरी करो। अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होकर तलवार भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, पहाड़ भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और वो भक्त है। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त बिल्कुल कुछ ना करे, वो भक्त है नहीं। सब कुछ करता हुआ जो प्रभु में समर्पित रहे वही भक्त है। अकर्मण्य हो जाने का नाम भक्त नहीं है कि आप अकर्मण्य, ये हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अपने धाम चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी चला नहाने, और जब नहाने गया तो वहां उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। एक मगर था बहुत विशाल, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की पर मगर ने पांव, तब हाथी ने अपनी पत्नी परिवार को आवाज लगाई बचाओ, पर कोई ना आया। आपके पास लोग तब तक ही आएंगे जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं तो कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे हैं, पर झूठ कह रहा है। हमारा कौन? केवल भगवान। संसार देखो, व्यवहार के लिए ये बातें ऐसी हैं कि संसार में तो रहना ही है, पत्नी पति बेटा बेटी के साथ रहो, कहो अपना ठीक है, पर भीतर से ये मान लो कि अपने भगवान है। ये संसार मौके की तलाश में है। संसार किसकी तलाश में है? मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही, शादी के पहले बेटा कैसा था? सच बताओ, शादी के बाद बेटा बदल गया कि नहीं? थोड़ा ही सही बदला कि नहीं?
कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी विवाह के बाद बेटा बदल जाता है? चलो ना उठाओ हाथ, लड़ाई हो जाएगी घर में। शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए कहता हूं संसार बेटा आपका बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, फिर भी अपने बेटे से मन हटाइएगा। भगवान ही ना सबके कल्याण करने वाले। बेटा कितना भी अच्छा होगा पर बेटा हमारा कल्याण तो नहीं कर सकता ना। कर सकता है? हमारा बेटा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण भगवान ही करेंगे। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार से ज्यादा उलझो ना। प्रहलाद जी ने भक्ति कब से शुरू कर दी? बुढ़ापे का इंतजार किया? आप भी हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। और यदि जवानी में नहीं कर पाए भक्ति तो फिर मेरे पास एक और रास्ता है। क्या? तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के जय हो। जवानी निकल जाती है, प्रभु का नाम लेते ही नहीं। जो भगवान का नाम नहीं लेते उनके लिए मेरे पास उपाय है। ना राम में नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। अरे क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा। क्या है हमारा? सब लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा। ठीक है कह लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं कहने में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या हैं? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, क्यों आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। 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 चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में।
करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भक्ति प्रेम से सही उम्र है लड़कपन जवानी, जवानी बनने की भी है और जवानी बिगड़ने की भी। यहीं या तो बनोगे यहीं तो लोग कहाँ बिगड़ते हैं, बूढ़ा कम बिगड़ता, बूढ़े भी बिगड़ जाते हैं। नहीं बिगड़ते। बूढ़े भी बिगड़ते हैं। रावण कोई जवान तो था नहीं, 1 लाख बेटों का बाप है, 1.25 लाख पोतों का दादा है। कब बिगड़ा? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी लोग बिगड़ते हैं, पर बिगड़ने की संभावनाएं अधिक जवानी में होती है। इसलिए अपनी जवानी को ठीक ठीक बनाइए। और जवानी कब अच्छी बनेगी? जब सत्संग होगा। जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? कैसी? जवान लोग अंधे ज्यादा होते, उन्हें कुछ दिखता नहीं, क्या सही है क्या गलत है। जवानों को कहां पता, उन्हें तो करना है। करने से सही परिणाम आएगा कि बुरा परिणाम आएगा, डिसीजन सही क्या है गलत क्या है। अंधे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, आने वाला कल दिखता नहीं। इसलिए जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापा कैसा होता है? बूढ़ा आदमी लंगड़ा हो जाता है, लाठी लेके ना चलता। बूढ़ा चल नहीं सकता लेकिन समझ बहुत है। जवान चल सकता है और समझ नहीं। यदि दोनों मिल जाएं तो इतिहास रच सकते हैं। जैसे जवान हैं हनुमान जी और बूढ़े हैं जामवंत जी। जामवंत जी लंका जा नहीं सकते और हनुमान जी जा सकते हैं तो जाने की सोच नहीं रहे हैं। हनुमान जी लंका जाएं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी लंका जा सकते थे पर नहीं गए। किसने जगाया? जामवंत जी ने कहा कि हनुमान बेटा, तुम इसी राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार ही राम के काम के लिए हुआ। क्यों चुप बैठे हो? का चुप साधी रहा बलवाना? क्यों चुप हो? उठो। देखो हनुमान जी जवान हैं पर हनुमान जी को दिखता नहीं है, तो हनुमान जी की आंखें कौन बना? जामवंत जी। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई कहां से स्टार्ट होती है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। सुंदरकांड आपके जीवन में तब सुंदर होगा, आपका जीवन तब सुंदर होगा जब आप जवान हैं तो आप बूढ़ों की, अपने घर के बुजुर्गों की बात माने और बुजुर्गों के वचनों पर चलेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, शक्ति आपके पास है। बूढ़ों का ज्ञान और जवानी की ताकत मिल जाएगी तो इतिहास रच लोगे। मार्गदर्शन बूढ़ों का हो और ताकत किसकी हो? जवान में ताकत है पर अंधा है, जाए कहां? इसलिए दोनों को एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। इसलिए बूढ़े जवानों को सही मार्ग दिखाएं। आजकल के बूढ़े भी बिगड़ गए हैं, मंदिर में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। अब ये क्या सही मार्ग दिखाएंगे बच्चों को? ताश खेल रहे हैं, खेलते कि नहीं?
बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट के लोग बैठे हैं एक जगह और खेल रहे हैं ताश। ये उम्र जुआ खेलने की नहीं है, अब ये बुढ़ापा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों दादाजी, आप शराब पीते हो? आप नहीं पीते? नहीं पीते सच्ची? जुआ हुआ खेलते हैं? हाँ। अब आजकल क्या है, बूढ़े ही, दादाजी आप पीते हो दारू और ताश मास जुआ? बुढ़ापे में गलत आदत मत ले। बुढ़ापा बच्चों को समझाने में लगे, बच्चों का मार्गदर्शक बने आप। जब बूढ़ा ही दारू पीने लग जाएगा, बूढ़ा ही गलत करने लग जाएगा, तो आपके घर के परिवार के बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे तो दादाजी दारू पीते हैं, तो फिर वो भी दारू पिएगा। इसलिए आप अपने बच्चों का मार्गदर्शक बने, आप मार्ग भटकाएं ना। आप बचा हुआ समय कीर्तन, चिंतन, भगवान स्वाग, गीता, रामायण पढ़ने में लगाइए। काम धाम जो करते हैं करते रहिए। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, बहुत छुड़ाया नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। उस हाथी ने भगवान को पुकारा। तो मेरे भगवान इतने दयालु हैं, इंसानों की छोड़ दो, जब एक हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए श्री हरि दौड़ पड़े। और हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया, कमल का पुष्प दिया। प्रभु दौड़े, हाथी को निकाल के बाहर रखा, चक्र से ग्राह का सिर काटा और हाथी की भगवान ने रक्षा की। भगवान ये नहीं देखते कि ये इंसान है कि जानवर है। भगवान का भक्त जो है बस पुकारे, भगवान सुनते हैं। भगवान सुनते हैं। हाथी की रक्षा हुई। एक बार समुद्र मंथन पर धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लिए। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन देवता दैत्यों ने किया। क्या निकला? जहर, विष। अच्छा, सबसे पहले निकला विष और आखिरी में क्या निकला? अमृत। सफलता का अमृत आखिरी में ही निकलता है। ये कथा ये समझाना चाहती है कि जब भी आप कोई काम करोगे तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, और जब आप असफल हो तो हिम्मत ना हारें। कोई भी काम कीजिएगा पहले आपको असफलता ही मिलेगी, लेकिन निरंतर करते रहिए काम। तो आज जहर निकला है तो आखिरी में अमृत मतलब सफलता जरूर मिलेगी। लोग हार जाते हैं कि हम तो हार गए, असफल हो गए। आज ना असफल हो, सफलता का प्रयास करना क्यों छोड़ दिया? हिम्मत ना हारिए और राम ना विसारिए। आज असफलता तो कल समुद्र मंथन में जहर निकला, शिव ने पिया, अमृत निकला, देवताओं ने पिया। अमृत पिया देवताओं ने तो देव कहलाए, और जहर पिया भोलेनाथ ने तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा कि जहर पीने वाला बड़ा? हाँ, सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है कि जितना अपमान पाकर भी धैर्य बनाए रखे वो महान है। सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है। महान कौन है कि अपमान होने पर भी, एक दिन आपको सुनाई ना कल की कथा में कि भगवान शिव का भरी सभा में अपमान हुआ। किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा, ससुर के द्वारा। पर शिव जी सारा अपमान सहते गए, पीते गए। सम्मान पा लेना बड़ी बात नहीं है, अपमान को पी जाना बड़ी बात है। क्या कहते हो आप? सही है? इसलिए शंकर जी ससुर का अपमान भी पीते हैं और मंथन का जहर भी पीते हैं। जहर पिया, अपमान पिया तो वो बड़े हो गए और देवताओं को सम्मान मिला और अमृत मिला। तो देवता, शंकर जी और देवताओं को पलड़े पे रखा जाए तराजू के, किसका भारी? देवता केवल देव हैं और भोलेनाथ देवाधिदेव।
देवों के भी वो देव हैं, इसलिए जहर पीने वाला महान हुआ है। इसलिए समाज का वो जहर अपमान, आपको कोई अपमानित करे जवाब मत दिया करो। जितना पी सकते हो कड़वा घूंट पीते रहो, फायदा पहुंचाएगा, वर्तमान तो नहीं। देखो ना, जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया दुशासन के द्वारा, उस समय वहां भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। क्या ये लोग चाहते तो अपनी द्रौपदी को बचा नहीं सकते थे? बचा लेते, परंतु वो सारा अपमान का जहर पीते रहे। कहा दुर्योधन ने, कपड़े उतारो इनके। अच्छा, द्रौपदी के कपड़े उतारो, ये बात किसने कही थी? जोर से। कर्ण ने कही थी। किसने कही? पांडवों के भी उतार दो और द्रौपदी के भी कपड़े उतार दो। ये बात किसने कही? ये आज्ञा दुशासन को कर्ण ने दी थी, दुर्योधन ने नहीं। दुर्योधन ने तो ये कहा था कि इसको मेरी जंघा पे लाके बिठा दो, और अर्जुन ने कर्ण ने कहा था कि ये तो 5 पुरुषों की पत्नी है। द्रौपदी को जानते हो क्या कहा था भरी सभा में? कर्ण ने, ये तो वैश्या है, ये कहा था। ये लिखा है महाभारत में अक्षरशः, ये कर्ण ने कहा था। सोचिए, कर्ण चले गए, पर कर्ण की बोली बातें आज भी समाज में जीवित हैं। हम और आप नहीं रहेंगे, पर कुछ चीजें हमारे ना रहने पर भी रहती हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम करके मत जाइए कि वो आपके जाने के बाद आपके गलत चीज रह जाए तो आपकी अच्छाइयां रह जाएं, आपकी बुराइयां ना रह जाएं, है ना। कर्ण ने आदेश दिया, उतार दो कपड़े। उस समय मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जब अर्जुन भीम थे, पर वो अपना इस पांडवों ने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो दास हो चुके हैं ना, धर्म से चल रहे हैं। सोचिए, धर्म के लिए कपड़े उतार दिए अपने पांडवों ने, और एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द। और भाइयों का प्यार क्या गजब था, 5 पांडवों का। जबकि जुआ किसने खेला? धर्मराज युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर ने जुआ में अपने छोटे भाई अर्जुन को लगा दिया, तो अर्जुन लगने को तैयार कि भाई कह रहा है। भीम को लगा दिया, चलो भाई कह रहा। नकुल, सहदेव सबको हार गए, पर वो भाइयों की एकता टूटी नहीं। इसलिए ये सब कड़वा घूंट पी रहे हैं, अपमान। आज समय बुरा है, सुनिएगा, आज समय हमारा बुरा है। कर लीजिए अपमान, कर लिए पांडवों का अपमान। हंस लिया दुर्योधन ने, हा 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 हा। कर्ण ने खूब मजाक उड़ा लिया, तू तो ऐसी, तू तो वैसी। हंस लो, आज समय तुम्हारा है, आज वक्त तुम्हारा है। जब तुम्हारा समय अच्छा ना हो ना, चुप रहा करो और अपने अच्छे वक्त का इंतजार किया करो, क्योंकि समय यदि आज तुम्हारा है तो कभी समय हमारा भी होगा। याद रखना, ये पहिया है, चक्र है, जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे जरूर आएगा, और नीचे वाला इंतजार समय का कीजिए। इसलिए कड़वा घूंट पी लेना अच्छी बात है, हर जगह बोलना नहीं चाहिए। आज समय अनुकूल नहीं है, चुप रहते। पांडव चुप रहे, किसी ने कोई उत्तर नहीं। जब अति किया तो दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन, तेरी छाती फाड़ कर तेरा रक्त पीऊंगा मैं, तूने मेरे द्रौपदी के केस इन हाथों से छुआ है। भीम भैया ने प्रतिज्ञा, 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, मैं मारूंगा, अर्थात भीम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भीम भैया थोड़ा बिगड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर पर बाद में सबने समझाया, नहीं भाई पर नहीं, समय बिगड़ा है, आज हमारा समय अच्छा नहीं है। अच्छा, जब समय अच्छा नहीं होता ना, तब भाइयों में लड़ाई हो जाती है। महाभारत यही तो सिखाती है कि हर समय हर परिस्थिति में रहना कैसे है। काश आप लोगों ने सनातन धर्म को ठीक से पढ़ा होता,
गीता रामायण महाभारत पढ़ा और समझा होता तो आज इतनी परेशानियां आपके जीवन में ना होती। जीवन में आज आपके पास सब कुछ है फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि आपके पास समझ नहीं है, सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, सही निर्णय नहीं ले पाते आप लोग, क्योंकि वो निर्णय लेने की क्षमता पैदा हुई नहीं, क्योंकि आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, आपने बाजार की पढ़ाई पढ़ी है। वो पढ़ाई में धरा क्या है जो आपने डिग्रियां पा रखी हैं? ये पढ़ाई तुम्हें नौकर बनाने की पढ़ाई है। तुम कितना भी पढ़ लो बनोगे नौकर ही। बोलो हाँ। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब नौकरी लेने की लाइन में खड़े हैं, दे दो दे दो दे दो। 20,000 की नौकरी, अभी चपरासी की भर्ती निकली थी, 10,000 लोग चाहिए थे। बता रहे हैं कि 50 लाख फॉर्म भरे गए थे चपरासी झाड़ू पोंछा के लिए।